नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हमारी पोइम है छोटा मेरा खेत व बगुलों के पंख। क्लास 12 हिंदी आरओ से चैप्टर नंबर 10। चलिए, इससे पहले हमने 9 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। उनके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो भी हैं वो हमने देख लिए हैं आंसर सहित। यहाँ हम 10वां कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको यहाँ सोचने का समय दिया जा रहा है और साथ ही आप अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, क्योंकि अभी समय कम ही बचा है और आपको अपनी तैयारी को गति देनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसके लिए अगर एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने पाठ अच्छे से पढ़े हैं, और एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पाठ वाले वीडियो विस्तृत रूप से जो दिए हुए हैं, समझाए हुए हैं, वो भावार्थ वाले वीडियो फिर से देखने की ज़रूरत है। वो वीडियो पहले देखें और उसके बाद ही एमसीक्यूज कंप्लीट करें, नहीं तो रटने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एक एक लेसन को, एक एक पोइम को अच्छे से समझ लिया है तो फिर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आप तुरंत फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इस बहाने आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, और अभी भी समय है। अगर नहीं आ रहे हैं तो फटाफट वो वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें पोएम का पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। उसके बाद आप एमसीक्यूज कंप्लीट कीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है छोटा मेरा खेत व बगुलों के पंख। पहला प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई है? तो इसका सही जवाब गहरे काले, चित्रे नीले। सही उत्तर होगा काले। बगुलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही है? बगुलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही है? प्रातः, दोपहर, सांझ, रात। तो यहाँ उत्तर होगा सांझ का समय। छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? रमाशंकर, भीमसेन, उमाशंकर, भीष्म जोशी। तो सही उत्तर होगा उमाशंकर जोशी। यहाँ कवि किस खेत की बात करता है? मान रूपी, कागज रूपी, प्यार रूपी, हरियाली रूपी। अगर आपने पोइम अच्छे से समझी है तो इसका जवाब आप आसानी से दे देंगे। इसका सही उत्तर होगा कागज रूपी खेत की बात। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? प्रेम रूपी, विचार रूपी, शब्द रूपी, धान रूपी। तो सही उत्तर आएगा शब्द रूपी। कवि अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? कागज के पृष्ठ पर, खेत में, छत पर, आंगन में। तो इसका सही जवाब है बच्चों कागज के पृष्ठ पर। कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? यूरिया का, शब्दों का, कल्पना का, भावों का। तो यहाँ सही उत्तर होगा कल्पना का रसायन डालता है, क्योंकि बिना कल्पना के कोई भी कवि कविता नहीं रच सकता। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? प्रातःकाल, सायंकाल, अनंत काल, समकाल। तो साहित्य की रसधारा है वो अनंत काल तक चलती है। उत्तर आएगा सी। बगुलों के पंख इसकी किसकी रचना है? तो ये किसकी है बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह, उमाशंकर जोशी, फिराक गोरखपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आकाश में किसकी पंक्ति बंदी है? हंसों की, बत्तखों की, बगुलों की, कबूतरों की। तो 10 का सही जवाब है बत्तखों की। बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही है? मन, हृदय, बुद्धि, आंख। उत्तर इसका सही रहेगा आंख। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? 12 का सही जवाब होगा सफ़ेद। आकाश किससे भरा हुआ है? सफ़ेद बादलों से, संतरी बादलों से, काले बादलों से, स्लेटी बादलों से। तो सही उत्तर होगा काले बादलों से। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? प्रातःकाल की सुंदर छाया, सायकाल की पीली काया, रात्रि की काली काया, सांझ की श्वेत काया। तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है सांझ की श्वेत काया। कवि ने किसकी सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है? पंक्तिबद्ध बगुलों की, पंक्तिबद्ध हंसों की, पंक्तिबद्ध बत्तखों की, पंक्तिबद्ध कबूतरों की। तो यहाँ सही उत्तर है पंक्तिबद्ध बगुलों की। अंदर से अभिप्राय है
अधेड़, अंधा, अंधेरा, आंधी। 16 का सही जवाब है आंधी, मतलब तूफान। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी कटाई की बात कही है? क्षण की, अंकुर की, अंततः की और फसल की। तो 17 का सही जवाब है अंततः की। छोटे चौकोन खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फसल, पल्लव, कागज का पन्ना, वर्गाकार। तो 18 में सही जवाब है कागज का पन्ना। बगुलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? तैर रही है, उड़ रही है, भाग रही है, नहा रही है। 19 का सही जवाब होगा बच्चों तैर रही है। तो ये रहे आज के प्रश्न उत्तर और यहाँ पर है आंसर की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों तक ये शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।